कह रहा है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल्स एक्सटीड द स्मॉलर बाई 50 डिग्री एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो कंडीशन दिया है उसको बनाना है और फिर सॉल्व करके आपको एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो हमने मान लिया लेट ग्रेटर एंगल बी द x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी द y डिग्री बिटवीन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल उसमें ग्रेटर एंगल जो है x डिग्री है और स्मॉलर एंगल y डिग्री है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अलग अलग कहेगा नहीं कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये कहीं कंडीशन नहीं दिया है कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 लेना है, लेकिन जब सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो 180, तो इसलिए मैंने लिख दिया है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ से समझना है, कह रहा है द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50 डिग्री। कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो जाएंगे यदि हम छोटे वाले एंगल में क्या ऐड कर दें, 50 डिग्री ऐड कर दें। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में निकला हुआ है, तो अब ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जितना टाइम बच सके उतना बचाना होता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू y प्लस 50 डिग्री, तो x की जगह पे पुट कर देगा y प्लस 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, y ऐड कर दिए 2y इज इक्वल टू 180 था, प्लस इधर आया माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू 180 में 50 सब्ट्रैक्ट किए 130 और 2 से डिवाइड किया 2 6 12 1 0 2 5 10, y कितना आ गया 65 डिग्री। अब ये आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो और चाहे सेकेंड में, तो ईजी था इक्वेशन सेकेंड में रखना क्योंकि डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 50 डिग्री था इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल टू 65, तो y की वैल्यू है प्लस 50, x आपका कितना आ गया 150 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, देखो 180 डिग्री आएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों हैं, सम 180 आना चाहिए। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ये था, x की वैल्यू मतलब जो बड़ा वाला एंगल था 150 डिग्री और छोटा वाला एंगल क्या था 65 डिग्री था।